वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के एकदम बेहतरीन कंसेप्ट। इसके पहले हमने क्या डिस्कस कराया था, यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने ऑलरेडी इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करा दिया है। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इतना पढ़ते हैं निश्चित रूप से प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। पेपर आने के बाद अपना पेपर उठा के देख सकेंगे और यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे या जो भी हम लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं और मार्क टेस्ट, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप ला सके। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बेस इसका जो क्लियर कराने का प्रयास करता हूं जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। देखिए यहाँ पर करा किसी पद पर एक ही नियुक्ति की प्रायिकता दी गई है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कंडीशन आपको दिया गया है। देखिए प्रोबेबिलिटी दिया किसी पद को ए है, उसको नियुक्त करने की आपको प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिखेंगे, पी ए लिखेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 1/3। ठीक है, कहा था बी के लिए इसके लिखेंगे पी, यहाँ पर लिखेंगे बी। ये इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है क्या 1 या 2/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर 2 क्या दे रहा है, यहाँ पर 5 दिया है। अब कंडीशन क्या दी गई है, करा उनमें से केवल एक ही यहाँ पर व्यक्ति नियुक्त होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर केवल आपको केवल एक ही व्यक्ति क्या करना है, नियुक्त करना है, अर्थात दोनों को नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, आप दो व्यक्तियों हैं, आप क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे ए को नियुक्त करेंगे या क्या करेंगे बी को नियुक्त करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कि जब या की बात आती है, अथवा की बात आती है या आर की बात आती है, हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है। या तो ए को सेलेक्ट करेंगे या तो बी को करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा, आप कहेंगे पी ए, या का मतलब क्या होता है, हमने बताया कि प्लस करना है, पी बी करना। इसी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 है। इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है 2 क्या, यहाँ पर 5 है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 अपान क्या होगा 15 क्या हो जाएगा, 11 क्या होगा 15। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको क्या इसमें नोट डाउन करना पड़ेगा, जब भी यहाँ पर जब उनमें से जब एक की नियुक्ति करे तो देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर या तो या देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, कहेंगे आप क्या, या तो ए सेलेक्ट होगा या तो बी, या की अथवा आर की बात आती है तो हमने प्लस किया और दोनों की वैल्यू रखा, आपका आंसर आ गया। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा किसी दौड़ में एक जीतने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर जीतने की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर लिख लीजिए, किसके पी ए की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 1/3। ठीक है, और यहाँ पर बी की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी गई है, यहाँ पर क्या 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है उस पर दौड़ में ए और बी में कोई भी न जीत पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम सपोज कर लेते हैं, हम मानते हैं या ए और बी में कोई यहाँ पर न जीत पाए पूछ रहा है, अगर मानते हैं कि यहाँ पर ए अथवा लिखेंगे ए आर क्या लिखेंगे बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे यहाँ पर सर आपने कहा कि यहाँ पर यह हारने की बात कर रहा है, हम निकालें क्या जीतने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर कंडीशन आएगी, क्या आएगी, या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 होगा, प्लस क्या होगा 1/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 7 क्या होगा 12 होगा। ये तो जीतने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए और बी में
कोई एक न जीत पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप यहाँ पर कहेंगे P, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, या इसका जस्ट क्या निकालेंगे, इसका बार निकालेंगे। इसका क्या हम जानते हैं कि यह फार्मूला सभी को पता होगा, यह फार्मूला जानते हैं, यह इक्वल टू 1 होता है। यह तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, या बार, यह सपोज कर लेते हैं ये पूरी वैल्यू क्या है। यहाँ पर अगर नाम देना चाहते सी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जो प्रोबेबिलिटी आई सी है, या सी बार की वैल्यू क्या होगी, 1 - 7/12, अर्थात क्या होगा 5/12। तो यह क्या न जीतने के लिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। बस यही कंडीशन आपको ध्यान देना है, कहां पर क्या करना है। यहाँ पर है चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसे लगातार आपके क्या है पेपरों में आपको देखने को मिलते हैं। करा यदि 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक यहाँ पर बात कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 20 में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए करा वाली टिकटों में एक साथ मिलाई जाती है और उनमें से एक टिकट क्या है, यहाँ यह दृश्य निकाला जाता है। तो आपको टिकट पर क्या आना चाहिए, 3 या 7 आने की क्या है यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं सब, यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन क्या होती है। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन क्या होगी, आप जानते हैं कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए एक है, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। यही आपको कंडीशन आपको जानते हैं, ये हमने आपको स्टार्टिंग में बेस इसका क्लियर कराया था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे, हमारे पास क्या यहाँ पर है, कितनी यहाँ पर टोटल संख्याएं क्या है, आप कहेंगे 10, यहाँ पर सॉरी 20 है। 20 में से क्या करेंगे दोस्तों, आपको निकालना उनमें से एक टिकट, यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, 27 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पर, जो ये क्या आ गया, ये टीसी का मान आ गया, ठीक है। टोटल क्या यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल या नंबर ऑफ केसेस आ गए हैं, टीसी का मान आ गया, यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, इसके लिए कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है। कंडीशन दिया गया यहाँ पर देखिए करा कि तो टिकट पर 3 या 7 का गुणज होने की प्रायिकता, तो उसके जो देखिए 3 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, या उसका एक प्रकार का मान लेते हैं कि ये सेट ए होगा। अब कह रहा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास संख्याएं कहां से यूज करनी है, 1 2 यहाँ पर 3 डॉट डॉट कहा था कि ये 20 से, इसमें कह रहा कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल कहाँ मिलेगा, आप जानते हैं 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6, या इस तरह आप जानते हैं 3 का मल्टीपल देखिए 3 6 9 12, यहाँ पर 15 18, इसके बाद 21 होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल, यहाँ पर बात कर रहा कि या का मतलब हमने आपको डिस्कस कराया, या आपको या अलग से एक सेट मान सकते हैं यहाँ पर ऐसे भी, या इसी में डायरेक्टली ले सकते हैं 7 का मल्टीपल। या हम क्योंकि इसके साथ ही कंबाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि या की बात कर रहा है अथवा की बात कर रहा है, तो 7 का मल्टीपल कितना होगा, आप जानते हैं 7 1 जा 7, यहाँ पर केवल 2 ही होगा, ठीक है। अर्थात यह कह सकते हैं इतने टोटल क्या बनेंगे, इतने केस बनेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फेवरेबल केस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल, यहाँ पे केसेस आपको लिख सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 आ गया, ठीक है। 8 में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें से वहां पर एक ही टिकट आपको निकालना है, 8C1 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर 8 क्या होगा C1 अपान क्या होगा 20C1। तो 8C1 का मान 8 होता है, ये तो सबको पता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 20 आ जाएगी। अब इसको हम 4 से डिवाइड करिए, यहाँ पर 4 दूनी 8 4 5 20, 2/5 इस सवाल का आंसर होगा। कौन सा आंसर मैच किया, यहाँ पर इसमें से नॉन ऑफ दीज होगा, ये यहाँ पर कुछ कटेगा, देखिए यहाँ पर बस ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा इस सवाल का राइट आंसर होगा, उपयुक्त उसमें कोई नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। बस इसमें आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर करा 3 का मल्टीपल,
3 का मल्टीपल या संख्याएं कहां से लेनी है, 1 से लेकर 20 तक। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ले जाते हैं, लेकिन वह 20 तक पूछ रहा है तो उसको हम जाएंगे, 21 तक नहीं जाएंगे। और यहाँ पर करा 7 का मल्टीपल, देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 2 नंबर यहां से मिलेंगे जो 7 का गुणज है। और कितने नंबर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 3 का गुणज है, हमारे पास 6 थे, दोनों को जोड़ा 8। 8 में से आपको एक ही टिकट सेलेक्ट करना है, इसलिए 8C1 अपान जो 20 टोटल नंबर ऑफ केसेस में से हमने एक ही सेलेक्ट किए हैं, तो इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलेंगे। आपको कंसेप्ट ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको पहले क्या क्या दिया है, जिस दिन ये आपको नोट करने आ गया तो निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे। देखिए करा ए के द्वारा एक प्रश्न पत्र को हल करने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया गया, करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर इसको लिखेंगे PA, सॉल्विंग की जो प्रोबेबिलिटी है 2/3। ठीक है, एक ही। ठीक है, और करा तथा B को इसको हल करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लिखेंगे PB, इसको हल करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। ठीक है, अब कंडीशन दिया गया है, करा इन दोनों में से कम एक द्वारा प्रश्न हल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कम से कम क्या करेंगे, एक लोग क्या प्रश्न हल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दोनों लोग भी हल कर सकते हैं। कंडीशन यही है, तो क्या देख क्या क्या रिजल्ट बनेंगे। आपको इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कहा कि कम से कम एक क्या करना पड़ेगा, वो उसको करना पड़ेगा, वो उसको क्या करेगा यहाँ पर वो हल कर लेगा। ठीक है, तो मानते हैं कि आप ऐसे कंडीशन बना सकते हैं। अगर समझ ए ने क्या हल कर लिया तो बी ने क्या हुआ, यहाँ पर इस प्रश्न को हल नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बार लगा देते हैं, अर्थात ए ने हल किया, आपको प्रश्न कह रहा कम से कम ए क्या है वह सॉल्व कर पाए, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या इस बार क्या करेगा, ये मानते हैं सॉल्व नहीं करता है, बी क्या करता है वह सॉल्व कर देता है, ये कम से कम आ गया। और जानते हैं हो सकता है ऐसी कंडीशन, देखिए हम बाबा प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बन रहा है, कह रहा कम से कम एक, या देखिए ए ये सॉल्व करेगा तो बी नहीं सॉल्व करेगा, या ये देखिए या है इसलिए प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, सॉरी ए नहीं कर पाएगा तो बी कर पाएगा, या एक कंडीशन ऐसे बनेगी क्या ए भी सॉल्व कर पाएगा या बी भी सॉल्व कर पाएगा यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर कह रहा कि दोनों में से कम एक, देखिए कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दोनों सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकता है, ये भी सॉल्व कर सकता है। अब सबका मान दिया गया, अब इसमें रखेंगे, यही कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप पी ए का मान दिया है यहाँ पर 2/3। ठीक है, और यहाँ पर पी बार का मान कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि इसमें 1 में से यहाँ पर 3 क्या है 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस। अब क्या इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी बार निकाल सकते हैं, 1 माइनस क्या होगा 2 क्या होगा 3 होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मान क्या होगा 3/5 होगा, और प्लस ये दोनों को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2 क्या होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पर 2/3 और 3 क्या होगा 5। ठीक है, अब थोड़ा इसको कैलकुलेशन करना है, लेकिन जो बेस है वह मैं आपको क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपको 2 मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4/15 आएगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे ये भी क्या होगा 3 क्या होगा यहाँ पर 15 मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या होगा 6 क्या होगा 15 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 6 3 9 और 9 और 3 12, एक क्या होगा यहाँ पर, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 3 7 और 7, और यहाँ पर क्या होगा 7 6 13। ठीक है, 13/15 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको देखिए क्या चीजें आपको नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका आपको मतलब, इसका जो दिया गया है ये आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे। ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं, और प्रोबेबिलिटी का ऐसा चैप्टर है बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में आया तो वो सबसे हार्ड माना जाता है, आप लोग जानते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एक थैले में यहाँ पर 4 है, आपके पास क्या है कोई बैग है, यहाँ पर है, हम बात करते हैं यहाँ पर है कोई क्या हमारे पास एक बैग है यहाँ पर है,
ये हमारे पास क्या है, एक बैग यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक बैग में ये कह रहा है कि 4 क्या है व्हाइट गेंदे हैं, ठीक है, और 2 क्या है ब्लैक गेंदे हैं, ठीक है। और कह रहा दूसरे में एक दूसरा एक प्रकार का थैला यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्या है व्हाइट गेंदे हैं और हमारे पास क्या है 5 क्या है यहाँ पर क्या ब्लैक गेंदे हैं, ठीक है। ये कंडीशन दी गई है। कह रहा प्रत्येक में से एक गेंद निकाली जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक में से क्या निकालना है, एक गेंद निकालना है। और कह रहा है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों गेंदें क्या है सफेद हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल कितनी गेंद निकालना है, अर्थात यह कह सकते हैं हमारे पास क्या है, आपको टोटल निकालना है 2 गेंदें, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन आपको दिया गया है, करा प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकालना है। आपको निकालना टोटल कितनी गेंदें, 2 गेंदें निकालनी है। और इसका मतलब एक गेंद क्या है, आप यहाँ फर्स्ट थैले से निकालेंगे और दूसरी गेंद क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला है, ये पहले थैले से एक गेंद और दूसरे थैले से एक गेंद, तभी आप 2 गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी दी गई, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर हमारे पास कितने गए हैं, यहाँ पर देखिए 4 2 6 गेंदें हैं, ठीक है। टोटल क्या होगा 6 गेंदें हैं। ये टोटल नंबर आप केसेस या ऐसे लिख सकते हैं 6C1 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि C1 की वैल्यू क्या 6 होती है, उसको हम लिखते नहीं, डायरेक्ट अपने यहाँ पर इस तरह समझ लेते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सफेद गेंद, वास्तव में व्हाइट गेंद कितनी है, या 4 या C1 लिखेंगे या डायरेक्टली यहाँ पर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए या की बात नहीं आ रही, आपको 2 गेंद निकालेंगे, ठीक है। आपको देखिए पहली गेंद निकाल लिया पहले थैले से, और की जब बात आती है यहाँ पर आपको 2 गेंद, जब और की बात आती है, एंड की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। आपके पास क्या निकालना है, व्हाइट गेंदें कितनी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अपान कितने यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टोटल या 8C1, एक गेंद आपने इस थैले से निकाला, दूसरी गेंद इस थैले से निकाला। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर होगा 4 दूनी 8 होगा, अब यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6 होगा। अब यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे 1/4 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको देखिए क्या इसमें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, कहां पर क्या या की बात आएगी, कहां पर नहीं आएगी, यही प्रोबेबिलिटी में आपको समझना है। यहां पर कह रहा कि 2 गेंद निकालना है, तो यहां पर क्या करेंगे, एक गेंद फर्स्ट थैले से निकालेंगे, दूसरी गेंद क्या है यहाँ पर सेकंड थैले से, तो एक गेंद के इसमें निकालेंगे। और यहाँ पर और की बात आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इनटू का मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लीकेशन किए हैं। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ, आसान था ये भी, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 500 का कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया था, जब हमारे पास क्या यहाँ पर है, जब 2 डाइस की बात करते हैं, डाइस में क्या होता है वास्तव में, यहाँ पर ये कंडीशन सभी को पता है, डाइस में वास्तव में होते हैं कितने नंबर होते हैं, यहाँ पर डाइस की बात करते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 क्या 5 6 क्या, यह नंबर क्या डाइस में होते हैं, ठीक है। 500 में 6 अंक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर करा 2 पासे फेंके जाए, आप जानते हैं यहाँ पर अगर 2 पासे फेंके जाएंगे, यहाँ पर जो हम पेयर कैसे बनाएंगे, 2-2 का बनाएंगे, ठीक है। या टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होगा केसेस की बात करें, कुल कितने, अगर मान लीजिए 2 पासे फेंके जाते हैं, कुल टोटल कितने केस बनेंगे, ठीक है। तो हमने आपको फार्मूला लिखाया था, कौन सा है, 6 के पावर n, ठीक है। आपके पास कंडीशन दी गई है 2 पासे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 6 क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36 आ जाएगा, ठीक है। या 36 लिखना भी चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, अगर मान लीजिए 36 कैसे आया, आप देखिए यहाँ पर 2 पासे बनाएंगे, तो इन नंबरों का ऐसे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए एक लाइन में, थोड़ा मैं सारे वैल्यू को लिखना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए एक लिखेंगे यहाँ पर 1 1 पहला एक, क्योंकि 2-2 का पेयर बनाएंगे, उसी प्रकार क्या आएगा 1 1 2 बनाएंगे, फिर क्या होगा यहाँ पर 1 3 बनेगा, ये 1 क्या होगा यहाँ पर 4 बनेगा, इस तरह क्या 1 क्या होगा यहाँ पर 5 बनेगा, यहाँ पर 1 क्या होगा ये बनेगा 6, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे 2 1, इस तरह सब लिखते रहेंगे। अब उसको जोड़ेंगे, यहाँ पर टोटल यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 इस तरह जोड़ेंगे, तो ये 500 की संख्या क्या आ जाती है 36 आ जाती है, ठीक है। ये इतनी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर कह रहा कि अब देखिए अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 9 हो
तो देखिए हमने आपको क्या है यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताया था कि ये जब अंकों का योग की बात करें, हमने आपको कंडीशन लिखाया था, क्या लिखा था, हमने कहा था 13 माइनस क्या आर हो, ठीक है, 13 माइनस आर हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 8 और क्या यहाँ पर है आर, यहाँ पर ये 12, यहाँ पर ये यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं फेवरेबल क्या है केस निकालते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद होगी, हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कराया था। अभी मैंने उसका जो बेसिक रूल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये आपको याद है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंकों का योग क्या करा 9, तो 9 देखिए 8 और 12 के बीच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आर का मान क्या रखेंगे, इसमें रखें क्या है, क्या रखेंगे आप यहाँ पर आर के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 में से क्या है यहाँ पर 9 घटाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अथवा की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और हमारे पास क्या 11 है, देखिए 11 भी इसके अंदर ही लाई कर रहा है, तब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 13 माइनस करेंगे 11, ठीक है। अपान क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल नंबर आप केसेस कितना आया 36 आया, ठीक है। डायरेक्ट क्या मिल गई मुझे, ये प्रोबेबिलिटी मिल गई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा 9 4 13 होगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर प्लस कितना होगा 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 36 आ जाएगा, या इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 बाई क्या होगा, यहाँ पर 36 या इक्वल टू 1 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये फार्मूला आपको याद न रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमने आपको डिस्कस कराया कि आपके पास समय कम हो तो ये इस फार्मूले पर डायरेक्टली यूज करिएगा। हमने सारे कंडीशन उसमें डिस्कस कराए थे जब 2 डाइस को कैसे थ्रो किया था। अगर आपको याद ना हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए जो बेसिक रूल है उसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी अगर मान लीजिए आप फंस गए तो यहाँ पर बेसिक रूल भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कह रहा कि अंकों का योग 9 हो, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास सेट बनेगा अंकों का योग दिखाएंगे 9 कहाँ से मिल रहा है, हमारे पास जो डाइस में लिखना है, डाइस में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे 9 अंकों का। अब क्या बनाना है आपको, बनाना है 2 पासे फेंके गए हैं तो 2 का पेयर बनाइए जिसका अंक 9 आए। हम क्या अंक लेंगे, जानते हैं कि अंक कहाँ से मिलेगा, एक जानते हैं कि यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 और क्या 5 ऐड करने पर 9 मिलेगा, और कहाँ मिलेगा यहाँ पर देखिए, और 3 और 6 मिलने पर भी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 और क्या हुआ 6 मिलने भी आपको यहाँ पर 9 बनेगा। और कोई सेट बनेगा, देखिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है कि बार बार, क्योंकि वहां पर 9 मुझे चाहिए और 1 और 6 लेंगे यहाँ पर और लेंगे और 9 नहीं बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन या तो बनी यहाँ पर। अब देखिए अब कहा अथवा, तो हम इसके साथ लिखिए या एक अलग से क्या करेंगे सेट बनाएंगे, तो हम इसी में लिखते हैं कामा देखे, ये तो किसका हो गया, ये तो जानते हैं किसका आया, ये अंकों का योग 9 के रूप में आया, हमने देखा, ठीक है। या का मतलब हम प्लस करेंगे तो इसके साथ ही लिख के हम जोड़ देंगे, और यहाँ पर अंकों का योग कितना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 11 केवल क्या आएगा, यहाँ से और यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 6 आएगा, और यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे केसेस मिल जाएंगे। अब जानते ये भी हैं आप लोग जानते हैं, इसका जब क्या उल्टा करेंगे, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे जो केस, ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा, अगर 5 क्या होगा 4 होगा, या होगा 6 या क्या 3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 6 और क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। यह टोटल केस आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम लोगों ने पहले से देखिए 6 निकाला था, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अपान क्या होगा 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास समय न हो तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसको भी लर्न करिए, और जो शॉर्टकट तरीके हैं उसको दोनों नोट करके रखिए, और ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 पासों का भी कंसेप्ट हमने आपको डिस्कस करा दिया है, 2 पासों का। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, चलिए यहाँ पे इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, करा एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, ठीक है, 10 बल्बों में से 6 बल्ब क्या है खराब है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, कंडीशन आपको दी गई है, करा देयर आर द क्या 3 बल्ब होल्डर इन ए क्या रूम में, ठीक है। आपके पास क्या यहाँ पर आउट ऑफ द क्या 10 क्या बल्ब है, करा 6 बल्ब आर द क्या यहाँ पर डिफेक्टिव, अर्थात क्या आपके पास क्या है
ये कंडीशन दिया गया है 6 बल्ब खराब है, तो आपको ये कह रहा है पर्सन चूज ये 3 बल्ब। आपको यहाँ पर एक पर्सन क्या करेगा, यहाँ पर 3 क्या बल्ब एक रैंडमली क्या करेगा, चूज करेगा। आपको कंडीशन निकालनी है, पुट देन द बल्ब होल्डर द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी गेट द लाइट, अर्थात उसको प्रकाश आने की यहाँ पर उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कंडीशन क्या करेंगे, हमारे पास अगर मान लेते हैं कि यह कह रहा कि प्रकाश मिल जाए, हम पहले कंडीशन मान लेते हैं कि उसको प्रकाश न मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। हम जानते हैं कि अगर मुझे प्रकाश मिलने की मुझे अगर प्रोबेबिलिटी अगर जानते हैं, ये दोनों का रिलेशन यहाँ पर है, ये आपको जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इस कंडीशन को जानते हैं। ठीक है, तो हम पहले हम यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा कि यहाँ पर प्रकाश न मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश क्या लिखेंगे, प्रकाश क्या लिखेंगे, न मिलने की प्रोबेबिलिटी, न मिलने की यहाँ पर मिलने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास बल्ब कितने हैं, 6 बल्ब में से आपको क्या करना है, आपको बल्ब को प्रकाश न मिले, तो हमारे पास क्या है 6 बल्ब हैं, 6 बल्ब में से कितने बल्ब को सेलेक्ट करना है, देखिए 3 बल्ब को सेलेक्ट करना है, 6 3 लिखेंगे, ये क्या होगा फेवरेबल केसेस। आपके पास टोटल बल्ब कितने हैं, 10 बल्ब हैं, 10 बल्बों में से क्या है यहाँ पर ये भी क्या टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा। ये तो आपको क्या मिल गया, ये तो क्या बल्ब न जलने की प्रायिकता है यहाँ पर है। लेकिन क्या जब यहाँ पर जलेगा तो प्रकाश होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालनी है, तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। और इसको सिंपलीफाई करने का तरीका हमने आपको डिस्कस किया कराया है। यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए 6 इंटू क्या है 5 इंटू क्या है 4, हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर 3 दिखे तो यहाँ पर आपको 3, यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है, तो इसको 6 से 3 बार कम कर दीजिए। देखिए 6 किया है, 5 किया, 4 किया है। सेम कंडीशन क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू क्या करेंगे 9 इंटू क्या करेंगे 8 कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको कटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको 20 मिल जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर इससे कटाएंगे 2, यहाँ पर चौक 8 होगा, फिर यहाँ पर कटाएंगे 3 से, आपको मिल जाएगा 3 से 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 त्रिका 9, यहाँ से इससे कटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/6। ये तो क्या आया, ये तो दोस्तों आया कि उसको प्रकाश न मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या निकालना है, ये कह सकते हैं हमारे पास क्या मिल गया, ये P क्या बार मान सकते हैं, यहाँ पर न के लिए नेगेटिव साइन पे हम बार लगाते हैं। हमने क्या प्रकाश उसको न मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रकाश मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से हम मान यहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1 - 1/6 होगा, तो यहाँ क्या होगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रकाश मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी, अर्थात उसको लाइट यहाँ पर है या घर में क्या क्या उजाला हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 5/6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लगातार आपको सवाल देखने को ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। करा किसी जहाज के बंदरगाह पे सुरक्षित लौटने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके पास कोई बंदरगाह होगा पर उसको सुरक्षित लौटने की आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, उसके सुरक्षित लौटने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई यहाँ पर है। चलिए यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई यहाँ पर है, आपके पास दिया गया PA की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 1/5। ठीक है, यह कह रहा सुरक्षित लौटने की आपकी ये प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया गिवन है। करा कि प्रत्याशित 4 जहाजों में से कम एक सुरक्षित लौटने की आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। करा कि यहाँ पर करा द प्रोबेबिलिटी दैट द वन एक्सपेक्टेड इज द फॉर योर सेफ्टी यहाँ पर रिटर्न एटलीस्ट करा कि यहाँ पर कम से कम क्या यहाँ पर 4 लोग सुरक्षित क्या है लौट आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। और दिया गया कि यहाँ पर जहाजों का सुरक्षित लौटने का परस्पर क्या है स्वतंत्र है, अर्थात जो घटनाएं हैं ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ये कंडीशन आपको आर गिवन। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है वो लौटने की है। हम मान लेते कि यह सुरक्षित न लौटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर बार लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा तो हम जानते हैं 1 - क्या होगा 1/5 अर्थात 4 क्या होगा 5 होगा। यह क्या होगा
यह सुरक्षित न लौटने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हमने कंडीशन आपको दी गई है, यहाँ पर 4 जहाजों में से आपको वहां पर कम से कम क्या आपको लौटाना है, यहाँ पर कम से कम क्या, यहाँ पर कम से कम एक सुरक्षित लौटे। ठीक है, यहाँ पर कम से कम या ऐसी कंडीशन आ सकती है वो कम से कम एक या हो सकता है कि यहाँ पर हो सकता है चारों लौट सके, क्योंकि कम से कम एक बता रहा है, वो कम से कम एक या 2 या 3 या 4 या क्या, यहाँ पर 4 जहाजों के लौटने की बात कर रहा है, तो कम से कम एक जहाज। तो ऐसे कंडीशन देखिए, इसको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं 4 जहाजों में से कोई भी क्या यहाँ पर जहाज न लौटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला, ये फार्मूला हम जानते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, NCR। यहाँ पर क्या था, P टू द पावर क्या था, यहाँ पर R, यहाँ Q टू पावर N माइनस R। ये सभी को पता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, और P क्या है वास्तव में, यहाँ पर अगर नाम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ इसको जनरली हम इसको P भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम P और इसका नाम हम Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं ये P भी लिख सकते हैं, इसको Q लिख सकते हैं। और हम मानते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कंडीशन दिया गया, कोई भी क्या वहां पर सुरक्षित न लौटने के हम निकालेंगे, और हम जानते हैं 1 में से अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो लोग सुरक्षित लौट जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो कंडीशन क्या है, हम मानते हैं n की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे दिया गया यहाँ पर कंडीशन दिया है 4। ठीक है, 4 जहाजों में से हम मानते हैं कि यहाँ पर ये क्या निकाल रहे हैं, न लौटने की। यहाँ पर लिख देंगे न क्या है, यहाँ पर न लौटने की, यहाँ पर लौटने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, न लौटने की। ठीक है, हमारे पास कितने जहाज हैं, हमारे पास 4 जहाजों में यहाँ पर देखिए 6C0 लगाएंगे। ठीक है, हमने 4 में से क्या मान लिया कि कोई भी जहाज क्या है वह रिटर्न नहीं हो रहा है, अर्थात सुरक्षित लौट नहीं रहा है, तो लिखेंगे 4 6C0। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ P ये क्या हमारे पास क्या, ये सुरक्षित लौटने की है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 1/5 है, इस पे लगाएंगे 0। क्यों 0 लगा रहे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित न लौटने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर Q का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर 4/5 है, इसका होल पावर क्या होता है 4 - 0, अर्थात देखिए यहाँ पर n में से R घटाएंगे, इससे कंपेयर करेंगे 4 - 0 तो क्या 4 आ जाएगा। अब इसको जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, 4C0 का मान क्या होता है, 4C0 का मान 1 ही होगा, यहाँ पर किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का पावर क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 के पावर सॉरी यहाँ पर क्या होगा 4 के पावर, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 2 के पावर 8 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5 के पावर क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं, इसका हम जानते हैं 2 के पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये आएगा 256 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 56 ये क्या आएगा, ये 625 हम जानते हैं 25 का वर्ग 625, तो यहाँ क्योंकि 25 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 कर सकते हैं, ये 16 आएगा, 16 का वर्ग 256 ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ है, ये क्या सुरक्षित क्या है न लौटने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपको प्रश्न पूछा गया कि क्या लौटने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लौटने की प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस क्या करेंगे 256 में क्या करेंगे, यहाँ पर 625 घटाएंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 369 अपान क्या होगा 625 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, या कंडीशन देखिए हमने कहा कि देखिए यह कह रहा कि कम से कम एक सुरक्षित लौटे, तो हम मान लेते हैं कि कोई भी सुरक्षित न लौटे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा 4 में से कोई सुरक्षित नहीं लौट रहा है, तो 4C0 यहाँ पर ये सुरक्षित लौटने की थी 1 का होल पावर 0 इसलिए किया, यहाँ पर कोई नहीं लौट रहा है तो यहाँ पर इसलिए 0 किया। इसका मतलब क्या वह क्या यहाँ पर Q का मान यहाँ पर रखा, सवाल का उत्तर आ गया। या ऐसे इस सवाल का उत्तर आप ऐसे भी यहाँ पर एक लाइन में अगर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस सवाल का उत्तर आप ऐसे भी दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, करा कम से कम एक, तो हम जानते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या होगी 4 यहाँ पर R करके लगा सकते हैं। आपको जो 1 कर रहे थे यहाँ पर
जो माइनस कर रहे थे 1 में, आपको 1 न करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या 4 में से एक तो सुरक्षित लौटेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 में से हमने एक सुरक्षित लौटा, तो यहाँ लिखेंगे 4C1 और इसकी वैल्यू P की वैल्यू क्या है 1 अपान क्या होगा होल, तो एक रहा, इसका पावर 1 करेंगे। अगर 2 लोग सुरक्षित लौटेंगे तो यहाँ पर इसका पावर करेंगे 2 और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर Q का मान आपको दिया गया है 4 अपान क्या करेंगे 5। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्टली हम करते हैं, ये घटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये फार्मूले में या की बात आ रहा है, या कम से कम बात कर रहा था एक, हम या हो सकता है 2 लोग सुरक्षित लौटे, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4 क्या लिखेंगे C2। ठीक है, यहाँ पर 1/5 का होल पावर, या पावर 2 करें कि वह कम से कम क्या यहाँ पर 2 जहाज सुरक्षित लौट रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए 4C2 1/5 का होल पावर 2 करेंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं 4/5 का होल पावर 2 आएगा। या की बात फिर करेगा, क्या करेगा आप लिखेंगे इस तरह, आप लिखेंगे 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4C क्या होगा 3 होगा। इस बार क्या मान लेते हैं कि 3 जहाज सुरक्षित लौट रहे हैं, 4/5 का होल पावर 1 होगा। अब प्लस क्या आपके पास होगा ये चारों जहाज सुरक्षित लौट सकते हैं, तो लिखेंगे 4C4, यहाँ पर लिखेंगे 4/5 का होल पावर 4 करेंगे इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/, था ने, इसको 1/, कर लीजिए। यहाँ पर वैल्यू क्या, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 1 अपान क्या लिखेंगे 5 का होल पावर क्या है 4 इंटू क्या, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 क्या लिखेंगे 4/5, तो इसका मान किसी भी संख्या पावर 0 का मान जानते हो 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, जो बेस है, बेसिक रूल से अगर ऐसे करेंगे, अगर आपको जो कंडीशन अगर पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, यहाँ पर धनात्मक वे में के लिए चलेंगे, वह सुरक्षित लौटेंगे, तो कंडीशन मिलेगी या तो एक करा कम से कम 1 लौटेगा, या की बात आई प्लस करेंगे 2 लौटेगा, या 3 जहाज लौटेगा, या हमारे पास क्या टोटल जो चारों जहाज है लौटने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं, आप उसका नेगेटिव को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या दोस्तों या करके इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए आप देखिए, यह भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखेंगे, ये सवाल लगातार आपको रिपीटेड सवाल आपको इस तरह सवाल देखने को मिलते हैं। करा ए लीप ईयर इज द चोजन एट रैंडम। अब जब लीप ईयर की बात करता है, आप जानते हैं यहाँ पर जब लीप ईयर की बात करता है तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, आप जानते हैं कि 366 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीप ईयर की बात करेगा, हम जानते हैं 300 क्या होता है यहाँ पर 66 दिन होता है। यहाँ पर देखिए, जब रविवार या सोमवार की बात करें, वह किसकी बात कर रहा है, सप्ताह की बात कर रहा है। यहाँ पर जानते हैं एक सप्ताह में रविवार की बात करता है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 7 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 इसका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, ये आपके पास ये शेषफल आएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया, हमने क्या 365 में अगर दोस्तों हमने क्या किया डिवाइड किया, तो दोस्तों यहां पर क्या मिल जाएगा आपको 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इस सवाल में कह रहा है 53 रविवार आने की प्रोबेबिलिटी, हम जानते हैं कि यह ऐसे कर सकते हैं, अब 365 में डिवाइड किए तो यहां पर क्या कह सकते हैं आपको 52 क्या मिलेगा, यहाँ पर सप्ताह मिलेगा और 2 दिन मिलेगा। 2 दिन कौन सा हो सकता है, आप जानते हैं संडे मंडे, यहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस प्रकार पेयर बना सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर आप यहाँ जो 2 रिमाइंडर आया है 2/7 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवालों में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लीप ईयर की बात न किया होता है, ठीक है, लीप ईयर की बात न किया होता, एक साधारण वर्ष होता, तो हम इसको 365 लिखते, 7 से डिवाइड करते तो क्या आता रिमाइंडर 1 आता, तो उस सवाल का उत्तर क्या होता 1/7 आता। ठीक है, या देखिए इसका एक जो सेट है, सेट बना के भी समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर देखिए वह सेट क्या 2 दिन क्या आएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर संडे मंडे आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला केस, या आप कहेंगे मंडे क्या आएगा, या ट्यूसडे आएगा। ठीक है, या कहेंगे यहाँ पर ट्यूसडे भी हो सकता है, या वेडनेसडे भी हो सकता है। ठीक है, या कहेंगे वेडनेसडे भी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा थर्सडे भी होगा। ठीक है, थर्सडे, या क्या होगा हमारे पास यह थर्सडे होगा है। ठीक है, यहाँ पर या फ्राइडे भी हो सकता है। ठीक है, या क्या करेंगे, या फ्राइडे भी होगा, यहाँ पर क्या होगा या सैटरडे होगा है,
और इसके बाद क्या होगा, यह सैटरडे भी होगा, ये क्या होगा, यह संडे भी होगा। ठीक है, इतने केस बनेंगे, यहाँ जोड़ सकते हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, यहाँ पर हो गया 4 5 6 7, टोटल क्या 7 केस बने हुए। ठीक है, 7 केस बनाए, वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस की संख्या कितनी आ गई, 7 आ गई। आपको क्या निकालना है, रविवार। तो रविवार हम देखेंगे, या संडे आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और एक संडे कहाँ मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक पेयर आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें मिलेगा, और 2 का पेयर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर एक रिमाइंडर आता तो डायरेक्टली संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखते, लेकिन हम 2 का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 2 रिमाइंडर आया, 2 शेषफल आया। देखिए ये कंडीशन ये आएगी, या जब देखिए यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास टोटल किस बने हैं 7, आप कंडीशन आएगी संडे की बात कर रहा है, रविवार की बात कर रहा है, तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ कंडीशन मिलेगी, एक या की बात कर रहा है इसलिए प्लस कर रहे हैं, इसलिए 2/7। ऐसे भी इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है, बेसिक तरीके से लगाया जा सकता है। ऐसे सवाल आपको लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर अगर यहीं पर बात करता है, यहाँ पर अगर ऐसे कहता कि यहाँ पर 53 रविवार या 53 क्या हो जाता है, यहाँ पर 53 क्या हो जाता है, यहाँ पर या सोमवार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर उस सवाल का उत्तर क्या चेंज हो जाता है। वो देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ गलती आपको होती है। ये 53 रविवार यही पूछ लेता है कि आर करके यहाँ पर 53 क्या हो, यहाँ पर सोमवार हो या मंडे की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग गलती कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने 53 रविवार का निकाला। ठीक है, 53 रविवार को निकाला तो क्या होगा 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे कितनी आएगी। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पर, आप यहाँ पर 2 क्या निकालेंगे, 2/7 निकालेंगे। और यहाँ पर या की बात करा, यहाँ मंडे भी आप देखेंगे, यहाँ पर मंडे भी क्या आएगा, 2 बार आएगा। एक अलग केस बनाएंगे, या का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर 2/7 होगा, लेकिन -1/7 भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अलग अलग केस बनाएंगे, ठीक है, पर अलग अलग केस बनाएंगे, ये वैल्यू आपको कॉमन मिल जाती है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर होगा 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 आएगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ये गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा 5 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उनमें से कम 3 पर एक ही संख्या आए। ठीक है, ये कंडीशन है, यहाँ पर है आपके पास कंडीशन आपको दी गई है। यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह कह रहा कि उनमें से कम यहाँ पर 3 पर एक ही संख्या आए, अर्थात एक ही यहाँ पर है, कम से कम जो हमारे पास जो पासे हैं, तो वह कह रहा कि क्या करिए, यहाँ पर इसके फार्म में देखिए, एक मान लीजिए ये 3 एक ही अंक आया, यहाँ पर कह रहा कि जो 5 पासे फेंके जाएंगे, तो यह कह रहा कि यहाँ पर 2 इस तरह 3 अंक क्या, इस तरह जो भी कहेगा ये 3 क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ले जाएंगे 1 1, यहाँ पर 2 2, 3 3, यहाँ पर 4 4 आएगा, यहाँ 6 6, इस तरह जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अब कंडीशन पे चलेंगे। यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर जानते हैं जब एक की बात करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जब एक पासा अगर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर उनमें से एक ही संख्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान लेते हैं कि P मान लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, नंबर जो पासे में होता है 1 3, यहाँ पर 1, ये 4 क्या है 5, यहाँ पर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही 6 नंबर आते हैं पासे में। तो यहाँ पर एक ही संख्या, तो एक संख्या जानते हैं एक ही बार आएगी, तो 1/6। अब क्यू का मान क्या हो जाएगा, न आने की वो संख्या ना आए तो 5 क्या होगा 6 आएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कम से कम 3 पर एक ही संख्या है, कम से कम कह रहा। ठीक है, ये जानते हैं। इस पे देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 है। 5 में से आपको क्या करना है, 3 निकालना है। कह रहा कम से कम लेना है। ठीक है, कम से कम क्या आना चाहिए, हमारे पास एक का कम से कम एक 3 एक है, कम से कम 3 पर एक ही संख्या है। देखिए 5 से 3 की है, और हमारे पास किस पे, यहाँ पर ये सेम है हमारे पास। ये तो 1 का निकाले हैं, जब 3 का निकालेंगे तो 1/6 का होल क्यूब करेंगे और इनटू क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप जानते हैं 5/6 होगा।
अब इसमें क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। या की बात करेंगे, ठीक है, वह कह रहा है कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या पांचों केस पे आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 क्या होगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अब मान लेते हैं कि कम से कम 3, हम कम से कम 4 पे जा रहे हैं, यहाँ पर 3 तो गए हैं, 4 पे जाएंगे तो 1/6 का होल पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 5/6 का होल पावर 1 होगा। एक केस और बनेगा 5C5 बनेगा, यहाँ पर 1/6, या पांचों केस पे जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 5 क्या होगा, यहाँ 6 का होल पावर क्या होगा, ये 0 होगा। इतने केस बनेंगे। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। इतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह का अगर थोड़ा डिफिकल्ट सवाल बनाता है तो इस तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 × 1/6 का होल पावर, देखिए आप 3 2 5, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये भी 3 2 5, सब में 5 मिल रहा है, तो इतना हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/6 का होल पावर 5 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन लिया। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या ले सकते हैं आप, ले सकते हैं 5C2 ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, क्योंकि हम 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 × क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या होगा 4 होगा /2। इसको हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए हमारे पास, देखिए हमने 6 का पावर 5 कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली 25 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 5C इसका मान क्या होगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, तो 5C1 की वैल्यू 5 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली 5 लिखेंगे, ठीक है। और इनटू करेंगे, यहाँ पर देखिए ये तो वैल्यू ये कॉमन ले ली गई है, हमारे पास यहाँ पर क्या पावर 1 है, तो वही पावर 1 बचेगा। और प्लस ये 5 का मान क्या होगा, 5C 0 होगा, उसका मान 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो इतना आ गया, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको कटाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पर 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 अपान क्या होगा, 6 पावर क्या होगा, एक 6 कटा दीजिए यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर एक 6 इससे क्या करिए कटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 अपान क्या होगा 6 की पावर 5 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए इसको ये 250 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 या ऐसे 25 दूना 50 यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर क्या होगा, ये 26 होगा, तो इसको 26 जोड़िए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 200 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको 76 मिल जाएगा। तो 76 में इसको सिंप्लीफाई करिए, 6 × क्या है 6 पावर 4 कर दीजिए, या इसको सिंप्लीफाई करिए, या 6 कटाइए, 6 कटा लीजिए, तो आपको 6 कटाएं क्या आएगा, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा 6 1 का 6, यहाँ पर होगा 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 होगा, यहाँ पर 24 मिल जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, यह अपने अनुसार इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको वैल्यू क्या आ गई 276 है, ठीक है। 276 में 6 से डिवाइड करिए, यहाँ पर 6 चौके 24 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा 2, यहाँ पर 6 से कट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको 3 से कटाइए, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने अनुसार, है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट है वह क्लियर होगा, आप करिएगा। ऑप्शन नंबर शायद ए आएगा, या कमेंट करिएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर या 3 से कटा दीजिए, यहाँ पर ये बातें हैं 6 से नहीं कट रहा, तो यहाँ पर 3 से कटाइए, यहाँ पर 6 चौके 24, यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर 3 से कट जाता है, देखिए यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो अपने अनुसार इसको कंप्लीट करा लीजिए। देखिए 46 हुआ, 46 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये वैल्यू सॉल्व किए तो आपको मिल गया 46 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 64, इसको ले सकते हैं 6 के पावर क्यूब इंटू क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 6 ले सकते हैं, इसको कटाएंगे 23 आएगा, इसको कटाएंगे 3 आएगा, तो यहाँ पर 6 का क्यूब 216, यहाँ पर क्या 216 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर तो इसको जो भी ये आंसर क्या लगता है कि ये एरर है, ठीक है। 23 तो आ गया, यहाँ पर ये आंसर में एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन देख रहे हैं, देखिए क्योंकि वैल्यू क्या रही है हमारे पास, यहाँ पर एक यहाँ पर 6 से कटा दिए थे, हमारे पास ये 4 आया था, ठीक है। यहाँ पर ये 4 आया था, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसको हमने कटाया था, यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर 4 लिखा गया था, ये डायरेक्टली हम इसके बाद क्या किए थे, इसको 6 से कटाए 4 आया, यहाँ पर 6 का क्यूब बचा है, ठीक है। 6 का क्यूब मतलब हमारे पास ये कटाए थे, यहाँ पर गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, ये वास्तव में 6 क्यूब आएगा,
6 का स्क्वायर इंटू 3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सही है। 6 7 36 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का राइट आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में एरर हो गया तो एक बार ध्यान दीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, चलिए ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आप अगर पिछले साल में देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिले भी था। यहाँ पर 3.0 में 2.0 भी इस तरह का सवाल आया था, 6 to 8 में भी आया था। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए एक समूह में 48 मोबाइल है। ठीक है, हमारे पास क्या टोटल मोबाइल की संख्या क्या है, ये 48 क्या है हमारे पास, ये मोबाइल है। ठीक है, ये मोबाइल कितने हैं, ये आपके पास 48 क्या है मोबाइल है करा, जिसमें से 42 क्या अच्छे हैं। हमारे पास क्या यहाँ पर 42 क्या, ये क्या है, ये गुड्स मोबाइल है। वो ये क्या अच्छे मोबाइल हैं, यहाँ पर ये सब अच्छे मोबाइल हैं, गुड मोबाइल हैं। और करा कि 3 में थोड़ी सी खराबी है हमारे पास। इसमें जो 3 मोबाइल है क्या है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 है। 3 में से क्या है यहाँ पर स्मॉल फॉल्ट है, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर स्मॉल क्या है फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। और हमारे पास ये कंडीशन आपको दी गई है। फिर कह रहा कि 3 हमारे पास क्या है ऐसे मोबाइल है क्या यहाँ पर है, ये कह रहा कि उसमें बड़ी खराबी है, अर्थात क्या बिग फॉल्ट है। क्या यहाँ पर है, ये बिग हमारे पास क्या है, ये आपके पास ये फॉल्ट है, ये आपके पास फॉल्ट है। ठीक है, ये बिग फॉल्ट है। कंडीशन आपको जो दी गई आपको हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया करा, यहाँ पर कंडीशन दिया वर्णिका एक मोबाइल फोन सभी खरीदेगी, तभी खरीदेगी, यहाँ पर तभी यहाँ पर लिखेंगे तभी खरीदेगी जब वो एक अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पर है वह कंडीशन क्या दी गई है, जो ये वर्णिका है एक मोबाइल तब खरीदेगी जब क्या मोबाइल अच्छा हो, वो बैड मोबाइल फॉल्ट मोबाइल नहीं खरीदेगी, यह कंडीशन दिया गया। परंतु कोई व्यापारी है, अर्थात कोई हमारे पास क्या यहाँ पर है, यहाँ पर वह व्यापारी है, वह तभी खरीदेगा जब उसमें से कोई क्या बड़ा फॉल्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर बड़ा फॉल्ट ना हो, तो आपको कंडीशन दी गई है। तो इस समूह में एक फोन क्या आपको रूप में चुना जाता है, जैसे चुना जाता है रैंडमली, तो आपको वह प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। वर्णिका क्या स्वीकार करेगी, क्या वर्णिका स्वीकार करेगी। तो वर्णिका कब स्वीकार करेगी कोई मोबाइल खरीदने के लिए, जब यहाँ पर कंडीशन देखिए यहाँ पर है, वह तब स्वीकार करेगी जब वह क्या हो यहाँ पर एक अच्छा मोबाइल हो। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। यहाँ एक अच्छा मोबाइल मतलब क्या यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सवाल नंबर फर्स्ट की हमारे पास अच्छे मोबाइल कितना है 42 मोबाइल है। 42 में से या 42 में से एक ही सेलेक्ट करना है, और टोटल मोबाइल हमारे पास कितने थे 48 थे। ये क्या होगा, ये पहले सवाल का उत्तर होगा। जो क्या यहाँ पर वर्णिका है वह कह रहा कि वह स्वीकार कब करेगी, कंडीशन दिया अच्छा मोबाइल 42 था, तो 42 बाई क्या लिखेंगे 48 कराएंगे। इसको डिवाइड करिए, किससे कटाइए, यहाँ पर इसको 6 से कटा दीजिए, यहाँ पर 6 7 42 6 48 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 7/8 होगा, पहले सवाल का उत्तर। ठीक है, और सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपको वह व्यापारी को स्वीकार होगा। ये व्यापारी कब इसको स्वीकार करेगा, उसके पास यह कंडीशन दी गई है। व्यापारी इसको कब खरीदेगा, ये जब उसके पास बड़ी खराबी न हो, तो बड़ी जो बिग फॉल्ट है उसको हटा दीजिए। अच्छा तो खरीदेगा ही है, साथ साथ क्या है वहां पर यह कंडीशन दी गई है, वह क्या करेगा, वह उसे मोबाइल उसको भी खरीदना है, लेकिन जो बड़ा फॉल्ट है वह नहीं खरीद पाएगा। तो इसका मतलब 42 था, ये 42 तो या की बात आ रहा है, या तो गुड मोबाइल खरीद सकता है, या उसके पास अवसर है वह 3 क्या इसमें क्या कम फॉल्ट है उसको भी खरीद सकता है, इसलिए मैंने प्लस किया। टोटल क्या है यहाँ पर 40 क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर 45 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 40 होगा। तो किससे कटेगा, इसको कटा लीजिए 3 से कटाइए, या इसको किससे कटाएंगे 3 से कटाएंगे। आपको यहाँ पर क्या होगा 15 3 45 होगा, 3 से कटाएंगे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 बाई क्या होगा 16 होगा। तो हमने यह सब ऑप्शन से नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इससे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन वहाँ पेपर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से पेपर में बेटर से बेटर अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए करा एक पासे को 5 बार क्या उछाला या दृश्य फेंका जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर हम जानते हैं जब एक पासे को फेंकेंगे, यहाँ पर कह रहा है उसकी प्रायिकता कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। अगर हमारे पास पासों की संख्या की बात करें 1 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 5 क्या होगा, 6 होगा, यही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है, ये हमारे पास कोई इस तरह का कंडीशन दी गई है। अब कह रहा कि यहाँ पर एक निश्चित अंक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको मान लेते पी। एक ही यहाँ पर एक निश्चित अंक एक बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 4 बार की बात कर रहा है, केवल हम सिंगल की बात करते हैं। अगर एक अंक की क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर जानते हैं 1/6 होगा। यहाँ पर इसकी बार की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर न आने की क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, या क्यू लिखते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, आपको कंडीशन दी गई है यहाँ पर निश्चित अंक 4 बार, अर्थात हमारे पास जो केस है, आपको जो कंडीशन दी गई है, आपको यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर 5 पासे थे, 5 में से आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर देखिए करा कि वो 4 बार आए। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1/6 था, इसका होल पावर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 करेंगे। ठीक है, करा एक निश्चित, यहाँ पर निश्चित के लिए हमने निकाला 1/6, करा कि अंक 4 बार आए, इसलिए पावर 1/6 का होल पावर 4 किया। और दोस्तों अगर न आए तो हम कैसे निकालते हैं, तो आपको 5 क्या करेंगे, 4 आएगा, सॉरी 5 क्या होगा, यह 6 होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 5/6 का होल पावर क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे क्या आएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये सब लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन है ये, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5C1 लिख सकते हैं, या 5C2 करेंगे, 5 क्या C2 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं, बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 अपान क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 का पावर क्या होगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, यह कटा लीजिए, कुछ कटेगा यहाँ से, इससे कटा दीजिए, यहाँ पर यहाँ 2 इससे भी कट जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये 25 अपान क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 पावर क्या होगा, 4 होगा, इंटू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, यह अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लेकिन जो बेस है वह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन है, करा एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार आए, कम से कम की बात करता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए सेकंड सवाल का उत्तर क्या करना है, सेम वही करना है, कम से कम 4 बार आए, यहाँ लिखेंगे 5, ये जो लिखे हैं ये तो लिखेंगे, या यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 6C4 करेंगे, ये वैल्यू 1/6 होगा, कम से कम 4 बार का रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 5/6 का होल पावर क्या करेंगे 1, या कम से कम 4, ये हमारे पास क्या है, टोटल क्या पासे 5 है, तो ये 5 भी सकता है, 5C5 आ जाएगा, यहाँ पर 1/6 का होल पावर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 का होल पावर 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, फिर चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये भी लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इस सवाल का उत्तर ध्यान दीजिए। देखिए करा एक अस्पताल में डॉक्टर के 2 पद क्या है, रिक्त है। ठीक है, यहाँ पर इसका हमने इंग्लिश में नहीं लिया है, यहाँ पर समझ सकते हैं, कोई क्या हॉस्पिटल है, डॉक्टरों के 2 पद क्या यहाँ ब्लैंक है। कह रहा एक इंटरव्यू के लिए यहाँ पर एक डॉक्टर और उसकी पत्नी जाते हैं, अर्थात वह इंटरव्यू के लिए उसकी क्या है, दोनों कार्ड के बुलाए जाते हैं। डॉक्टर के चुने जाने की, अगर डॉक्टर को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, तो उसको मान लेते हैं डॉक्टर को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/10। ठीक है, यहाँ पर पत्नी को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, उसको मान लेते हैं कि यहाँ पर, या हस्बैंड वाइफ लिख सकते थे यहाँ पर, या इसका नाम चलिए ए भी ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा कि निम्नलिखित परिस्थितियों में या इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, दोनों क्या है यहाँ पर चुन लिए जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों कब इसकी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सवाल का उत्तर क्या होगा, फर्स्ट सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर यह कह रहा कि दोनों चुन जाए, अर्थात 2 पद रिक्त हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 पद रिक्त हैं, इसका मतलब क्या होगा, यह डॉक्टर को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर क्या है, उसको पति को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/10,
या और, क्योंकि दो पद हैं, पहला पद हमने भर दिया और दूसरा पद और की बात आ रही है। देखिए पहला पद हमने क्या, एक डॉक्टर को नियुक्त करके या उसको क्या कर दिया, उसको हस्बैंड को नियुक्त कर दिया, यहाँ पर उसको 1/10 है। और हमारे पास एक रिक्त और की बात आ रही है। देखिए और हमारे पास क्या है, जो पत्नी की यहाँ पर है उसकी चुने जाने की क्या होगा, 1/8। इसको सॉल्व करेंगे 1/80, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कहाँ आपको यहाँ पर इंटू करना होता है, कहाँ प्लस करना होता है। अब करा कि केवल एक चुना जाए। ठीक है, अब कंडीशन दे दिया गया, यहाँ दो पद रिक्त हैं, अर्थात कंडीशन आपको दिया गया, तो यहाँ पर केवल एक ही चुनना है। तो यह कह सकते हैं, आप ऐसे कहेंगे यहाँ पर, और जनरली वास्तव में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी, यहाँ पर ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यहाँ इंडिपेंडेंट है, हमने आपको डिस्कस कराया था, जब घटनाएं इंडिपेंडेंट हो, जो यहाँ पर इंटरसेक्शन दे दिया था वो डॉट में बदल दिया था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। ऐसे भी क्वेश्चन को समझा जा सकता है। करा केवल एक चुना जाए, तो एक चुना जाए का मतलब क्या है, या हम मानेंगे किसको चुनेंगे, या तो मान लेते हैं उसकी यहाँ पर क्या पहले कौन गया, मानते डॉक्टर को चुना गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब क्या है, उसकी पत्नी को, डॉक्टर को नहीं चुना गया। चलिए ऐसे लिखते हैं, चलिए मान लेते हैं कि डॉक्टर को क्या किया जाए, ये सेकंड केस की बात करते हैं। मानते हैं कि वह केवल एक चुनना है, तो मानते हैं डॉक्टर को आपने चुन लिया। ठीक है, तो उसको लिखेंगे PA। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटू करेंगे तो पत्नी को आप क्या करेंगे, नहीं चुनेंगे, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर उसको बार लगाएंगे। या कंडीशन, क्योंकि आपको यहाँ एक ही चुनना है, तो हमने पति को चुना, पत्नी को नहीं चुना, तो कंडीशन यह आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। या हम मानते हैं कि पत्नी को चुन लिया, हमने क्या है, पति को नहीं चुना, तो ये कंडीशन सबको पता है, बाहर कैसे निकालते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, PA की वैल्यू दी गई है 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं बाहर कैसे निकालते हैं, 1 घटाएंगे इसमें से तो क्या मिल जाएगा, ऐसे करेंगे। तो हम अभी आपको डिस्कस भी कराया, तो इसको मान निकालने के लिए तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 7 क्या होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या होगा, PB की वैल्यू 1/8 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A आपको घटाएंगे तो 9 क्या होगा, 10 होगा। इस सवाल का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 10 16 16 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 होगा, यहाँ पर 16 25 80 हो जाएगा, तो इस साल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर एक सवाल और दिया गया है, यहाँ पर बात करते हैं थर्ड की। ठीक है, करा दोनों में से कोई एक, क्या यहाँ पर दोनों में से कोई एक न चुना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कमेंट करिएगा। एक आपके लिए यह होमवर्क है, दोनों में से क्या अगर न चुना जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, इस सवाल का कमेंट करिएगा। ये हम आप, अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर आपको जो सा कंसेप्ट मैं डिस्कस कराता हूँ अगर आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, चलिए इस सवाल का भी उत्तर दे लेते हैं। ये भी क्या है, अच्छा सवाल है। देखा रहा, एक कॉलेज में 25% विद्यार्थी गणित में है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है, हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पर, ये क्या दिया गया, यहाँ पर गणित की यहाँ पर यहाँ कंडीशन आपको क्या दी गई, यहाँ पर गणित की कंडीशन दी गई है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर गणित की कंडीशन आपको दी गई है, क्या दी गई है, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, गणित की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, यहाँ मैथ की प्रोबेबिलिटी आपको क्या दी गई है, यहाँ पर ये 25% है। ठीक है, या परसेंटेज को हटा सकते हैं, 25/100 देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। और कहाँ पर और क्या दिया है, केमिस्ट्री में दिया गया है, यहाँ पर यहाँ केमिस्ट्री को लिख दे रहे हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री की आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है कितना, यहाँ पर 15 क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन दी है। और दोनों में यहाँ पर देखिए, दोनों की बात करता है, यहाँ पर दोनों का मतलब क्या होता है, क्या इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, मैथ और किसमें, यहाँ पर मैथ और किसमें, ये मैथ और केमिस्ट्री की इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है कितना, यहाँ पर 1 यहाँ पर यह लिखेंगे 10%, 10/100। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, करा कि यहाँ पर एक विद्यार्थी ये दृश्य चुना जाता है, वह रसायन शास्त्र में फेल है। ठीक है, यहाँ पर सबका फेल दिया गया, करा कि उसे गणित में फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, गणित में आपको उसको फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, गणित को क्या करना है, फेल करना है, तो गणित को क्या करना है, मैथ को ऊपर करना है। और ये कंडीशन क्या दी गई है, हमारे पास केमिस्ट्री है, तो इसका फार्मूला सबको पता है,
ये इसका फार्मूला सभी को पता है, यहाँ पर है, इसका फार्मूला सब जानते हैं। यहाँ पर गणित की बात कर रहा था, मैथ को उसको फेल होना तो मैथ को ऊपर रखेंगे, केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे नीचे। इसका फार्मूला सब जानते हैं, इसको हम क्या लिखते थे, एम इंटरसेक्शन सी अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर P क्या होगा, ESC होगा। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 10। यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, या किससे डिवाइड, P से डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 100 कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 5 से कटे 5 दूनी 10, 5 3 15। तो जो भी अभी सवाल का उत्तर आता उसमें लिखते, लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपको दोस्तों क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों जितने हमने प्रोबेबिलिटी में सारे यहाँ पर टाइप डिस्कस कराए हैं, एक बार जरूर देख के जाइएगा, निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा। कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से गलत नहीं होगा। मैं एकदम बेहतरीन तरीके से 0 लेवल से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।